हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ऑप्शन क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉल और पुट के बारे में। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इन्हें कब बाय किया जाता है, यानी कॉल को कब बाय किया जाता है, कॉल को कब सेल किया जाता है, पुट को कब बाय किया जाता है एंड पुट को कब सेल किया जाता है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम सीखते हैं कॉल और पुट के बारे में। तो आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे निफ्टी का जो यहाँ पे इंडेक्स का प्राइस यहाँ पे हमने रखा है। आप देख सकते हैं 18,000, 18,100, 18,200 और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 17,900। तो यानी हम सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं कि जो अभी आज मार्केट ओपन है और अभी मार्केट में जो निफ्टी का प्राइस है 18,000 रुपये चल रहा है और आपको लग रहा है कि अब निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट यानी 200 रुपया आगे बढ़ने वाला है। यानी जो निफ्टी का अभी प्राइस चल रहा है इससे 200 रुपया बढ़ने वाला है। तब आपको क्या बाई करना चाहिए। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इस प्राइस के रेंज में जो अभी निफ्टी का जो 18,000 रुपया जो इंडेक्स का प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है, इसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। माने यानी जो करंट टाइम में जो इंडेक्स का प्राइस चल रहा होता है उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। और उसका जो प्रीमियम होता है उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। यहाँ पे हम 40 रखे हैं या डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ पे मैंने अब समझाने के लिए आपको यहाँ पे 40 रखा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। जो इंडेक्स होता है, जो उसका प्राइस चल रहा होता है उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। और उसी प्राइस में जो प्रीमियम का प्राइस चल रहा होता है उसका जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसे हम स्ट्राइक प्राइस कह सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे 40 रुपये चल रहा है और हमें लग रहा है कि अब यहाँ से जो निफ्टी का प्राइस है यहाँ से 200 रुपया ऊपर जाने वाला है। इस कंडीशन में आपको कॉल को बाई करना चाहिए। अगर यहाँ पे आप कॉल को बाई करते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा। यानी जितना ऊपर जाएगा, 200 ऊपर जाएगा तो जो आपका ये 40 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, ये 200 अंक बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। यानी जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको कॉल को बाई करने पर आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। और अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप पुट को बाई करते हैं तब क्या होगा। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि निफ्टी का भी प्राइस चल रहा है और यहाँ पे आपको लग रहा है कि अब निफ्टी यहाँ से गिरने वाला है। यानी अब यहाँ से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे गिरने वाला है। और यहाँ पर तब आपको लगता है कि हमें अब क्या बाई करना चाहिए। तो इसमें भी अब अगर देखेंगे पुट वाले प्रीमियम में तो यहाँ पर भी आपको कुछ प्राइस देखने को मिल रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 40 रुपये रखा है। तो यहाँ पर आपको पुट को बाई, अगर आप यहाँ पे पुट को बाई कर लेते हैं तो निफ्टी जितना नीचे गिरेगा, यानी 18,000 से 17,900, 17,800 तक अगर नीचे गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन जो बाई किए होंगे, पुट को बाई किए होंगे, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। इन दोनों चीज़ों आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉल कब बाई करते हैं। जब इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाएगा यानी बढ़ेगा तो आपको कॉल को बाई करना चाहिए। और इंडेक्स का प्राइस जब गिरेगा तो आपको पुट को बाई करना चाहिए। यानी इन दोनों चीज़ों को जब इस रेंज में, यानी जब मार्केट बढ़ने वाला हो तो आपको कॉल को बाई करना चाहिए एंड जब मार्केट गिरने वाला हो तो आपको पुट को बाई करना चाहिए। जब बढ़ेगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ आपने बाई कर लिए कॉल को और मार्केट यहाँ पे गिरने लगे तो आपको इसमें लॉस होने लगेगा। और यहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा और आपने पुट को बाई कर लिया और मार्केट ऊपर जाने लगा तो आपको इसमें भी लॉस होने लगेगा। आपको बाई करने की कंडीशन में आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप बायर बनना चाहते हैं तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे सीखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉल को कब सेल करते हैं। कॉल को कब सेल करते हैं, जब आपको लगे कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है। कॉल को बाई करते थे जब ऊपर जाने वाला होता है, उसी का अपोजिट होता है। आपको अगर लग रहा है कि जो निफ्टी का प्राइस है 18,000, 18,000 से अब नीचे गिरने वाला है तो यहाँ पर आपको कॉल को सेल भी कर सकते हैं। अगर आप कॉल को सेल कर देते हैं और निफ्टी जितना नीचे गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और इसी कंडीशन उसी का उल्टा है कि अगर आपको लग रहा है कि जो निफ्टी का प्राइस है ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आप पुट को, यहाँ पे देख सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं। पुट को सेल कर देंगे एंड निफ्टी जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा।
यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। और भी अच्छे समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के यहाँ पे मैंने समझाने के लिए यहाँ पे रखा हूँ। तो जैसे अगर जो ऑप्शन बायर होते हैं, जो ऑप्शन बायर होते हैं वो सिर्फ बाई करते हैं, यानी कॉल को भी बाई करते हैं और पुट को भी बाई करते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन सेलिंग अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, ज़्यादा जो मार्जिन देना पड़ता है और बहुत कॉस्टली होता है, तो वहाँ पर बहुत लोग नहीं जा पाते हैं। तो हम ऑप्शन बायर के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको कैसे बाई करते हैं, आपको कैसे प्रॉफिट होगा। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि आपने एक कॉल को बाई की है जिसका प्राइस 40 रुपये चल रहा था। कॉल की बात करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, 100 अंक यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट आपको यहाँ पे 40 रुपये का जो स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम मिल रहा है, इससे आपने एक लॉट को बाय कर लिया और आपको लग रहा है कि अब यहाँ से निफ्टी 200 अंक या 100 अंक ऊपर जाने वाला है। तो उस कंडीशन में आपने यहाँ पे 40 रुपये के भाव में आपने 50 क्वांटिटी बाय कर लिया और आपको कितना पे करना हुआ, 2000 रुपये। और यहाँ पर ये जो निफ्टी है अपने 18,000 प्राइस से 18,100 या 18,200 पहुँच गया, 18,100 यहाँ पे पहुँच गया। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका ये प्रीमियम था इसका प्राइस 100 रुपये तुरंत बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 50 क्वांटिटी था और हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी 140 से, क्योंकि जो हमने 40 से बाई किया था उसका प्राइस अब बढ़ के 140 हो गया, क्योंकि निफ्टी हमारे जो हमने जो सोचा था कि हमारा 18,100 तक जाएगा वहाँ तक चला गया है। तो इस कंडीशन में हमारा कितना हो जाएगा, पूरा 7,000 रुपये। और यहाँ पे हमने 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, तो इसे हम अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा 5,000 का पूरा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। इसी कंडीशन में अगर आप पुट को बाई करते हैं, यानी पीई पुट को अगर आप बाई करते हैं उसी प्राइस में 40 रुपये के प्राइस में 50 क्वांटिटी, तो आपको कितना देना होगा, 2,000 रुपये। और आपको अब लग रहा है कि जो निफ्टी का प्राइस है अब 100 अंक नीचे गिरने वाला है, यानी 100 रुपये नीचे गिरने वाला है। तो आपने यहाँ पे बाई किया और आपके डायरेक्शन में ही मार्केट आया और यहाँ पे 100 अंक नीचे आया। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, अब जो आपका 40 रुपये का था, ये वाला जो प्राइस था 40 रुपये, वो अब बढ़ के 140 हो गया। 140 गुड़े हमने 50 क्वांटिटी बाई किया था, तो यहाँ पे 50 कर दिए। तो अगर हमने यहाँ पे गुड़ा किया तो यह हो गया 7,000। और यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट हमने जो किया था उसे यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5,000। तो दोनों कंडीशन में अगर आप बाई करते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर कंडीशन होती है कि जीरो, यानी जो प्रीमियम अगर आप बाई किए हैं उसका प्राइस अगर जीरो हो जाए तब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। तो कॉल और पुट की दोनों कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपने 40 रुपये के प्राइस पे आपने 50 क्वांटिटी बाई कर लिया और उस प्रीमियम का जो प्राइस यहाँ पे 40 रुपये है, अगर ये जीरो हो जाता है तो जितने का प्रीमियम है, यानी जितने रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं 2,000 रुपये, ये पूरा का पूरा आपका लॉस हो सकता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं सेलिंग के केस में। सेलिंग के केस में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलर बनने के लिए सबसे पहले जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है 1 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर आप एक लॉट बाई करना चाहते हैं तब भी आपको मिनिमम यहाँ पे 1,30,000, 1,40,000, 1.5 लाख तक रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी जाके आप ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हैं। ऑप्शन बाई में क्या होता है कि आपका जो लॉस होता है वो कैलकुलेटेड होता है, यानी मिनिमम होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड होता है। आपने जो 40 रुपये पे किया था एक प्रीमियम का, यही जीरो हो सकता है, इतना ही आपका लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट ये 40 रुपये का जो प्रीमियम है ये जाकर 1,000 रुपये या 500 रुपये तक भी जा सकता है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। इसी का अपोजिट यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में होता है, यहाँ पर आपका लॉस अनलिमिटेड में हो सकता है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो लिमिटेड होगा। कैसे लिमिटेड होगा, थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक से यहाँ पे सीखते हैं, थोड़ा आसान भाषा में सीखेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे 40 रुपये हमारा जो प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस 40 रुपये के रेट में हमने 50 क्वांटिटी बाई कर लिए, तो हमारा जो यहाँ पे इस प्राइस में लगा कितना, 2,000 रुपया।
और यही जो प्रीमियम है ये जाके जीरो हो जाता है, क्योंकि हम सेलिंग कब करते हैं, जब हमें लगता है कि निफ्टी का प्राइस यहाँ पे हमारा जब नीचे आएगा। यानी हम कॉल को कब सेल करते हैं, जब हमें लगता है कि जो ये निफ्टी का प्राइस है नीचे जाने वाला है और हमें लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी 100 अंक नीचे आएगा, 100 रुपये नीचे आएगा, तो यहाँ पे हमने कॉल को सेल कर दिया। तो कॉल को सेल किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल को सेल किया 40 रुपये के प्राइस में 50 क्वांटिटी, हमारा 2000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ और हमारे डायरेक्शन में मार्केट गया तो हमारे यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने पुट को सेल किया, पुट को कब सेल करते हैं, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जब ऊपर की तरफ जाए तो हम यहाँ पे पुट को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे तो पुट को हमने सेल किया और यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्राइस में 40 रुपये के प्राइस में हमने 50 क्वांटिटी बाई किया और मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में गया तो हमारा 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितना भी ऊपर जाए लेकिन हमारा जो प्रॉफिट होगा 40 रुपये का ही होगा। इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। एक इसमें आपको प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ जीरो, यानी जब प्रीमियम का प्राइस जीरो हो जाए तब इसमें आपको सेलिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा। अपने बाय किए 40 रुपये में और 40 रुपये के प्राइस में आप 50 क्वांटिटी अपने बाय किया और आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ 2000 रुपये हुआ और आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है, यानी 40 से जाके वो जीरो हो जाता है। तो इस केस में आपको 2000 पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटेल में बात नहीं की, बेसिक से थोड़ा सा बात की तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉल को कब बाई करते हैं, पुट को कब बाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले सीरीज के बारे में बात करेंगे।